नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रोचक ट्रिविया के बारे में जो भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यूपीआई ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, चलिए सबसे पहले देखते हैं वो सवाल क्या है। आपका ट्रिविया सवाल है, यूपीआई द्वारा हासिल किया गया दैनिक ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 600 मिलियन, ऑप्शन बी 700 मिलियन, ऑप्शन सी 500 मिलियन या ऑप्शन डी 1 मिलियन। क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए। व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस अचीव्ड बाय यूपीआई? ऑप्शन ए 600 मिलियन, ऑप्शन बी 700 मिलियन, ऑप्शन सी 500 मिलियन एंड ऑप्शन डी 1 मिलियन। ठीक है, चलिए आप इसका जवाब दीजिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सही जवाब क्या है तो थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए। हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं फिर जवाब बताएंगे। लेकिन याद रखिए, जवाब बताने के लिए इमोजी का इस्तेमाल करें जैसे कि ट्रिविया में कहा गया है, या आप जवाब अपने कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जवाब दें। सही जवाब है ऑप्शन बी 700 मिलियन। जी हाँ, 2 अगस्त 2025 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मीन्स यूपीआई ने 707 मिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन पार करके एक नया बेंचमार्क सेट किया है। यह आंकड़ा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया है और यह भारत के तेज़ी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को दर्शाता है। यह रिकॉर्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह बताता है कि यूपीआई अब भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का 85% हिस्सा संभाल रही है और वैश्विक स्तर पर रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का लगभग आधा हिस्सा संभाल रही है। भारतीय सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही यूपीआई 1 बिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन तक पहुंचे, जो डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन और इंक्लूजन में भारत की लीडरशिप को और मजबूत करेगा। अब चलिए यूपीआई की कहानी की शुरुआत से समझते हैं। यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गाइडेंस में काम करता है। इसका उद्देश्य था कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र कर सकें बिना कैश या कार्ड के। शुरुआत में 2017-18 में यूपीआई का वैल्यू सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन 2022-23 तक यह बढ़कर 139 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी 168% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया इसमें। समय के साथ यूपीआई की ग्रोथ अविश्वसनीय रही। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में मासिक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 18,395 मिलियन था, जो जुलाई 2025 में बढ़कर 19,468 मिलियन हो गया। अगस्त 2025 में औसत दैनिक ट्रांजैक्शन 675 मिलियन पहुंच गया था और वैल्यू 90,446 करोड़ रुपये प्रतिदिन का वैल्यू था। यह ग्रोथ शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में यूपीआई की व्यापक स्वीकृति को दिखाती है। छोटे वेंडर से लेकर बड़े रिटेलर्स तक हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है। यूपीआई कैसे काम करता है? यह एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जहां आप सिर्फ एक यूनिक यूपीआई आईडी जैसे नाम @बैंक एक्स्ट्रा से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ 24/7 उपलब्ध है। यह व्यवस्था जो है 24/7 उपलब्ध है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है और बहुत सुरक्षित है क्योंकि यह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है, जो इसे अन्य पेमेंट मेथड से बेहतर बनाता है। यूपीआई के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले यह कैशलेस ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। ना कैश कैरी करने की टेंशन, ना कार्ड स्वाइप करने की टेंशन। इंस्टेंट ट्रांसफ़र से समय बचता है।
या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंक ब्रांचेस कम हैं, सिक्योरिटी के मामले में एनक्रिप्टेड पेमेंट्स और लो कॉस्ट इसे पॉपुलर बनाते हैं। आज 350 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स यूपीआई यूज करते हैं और यह भारत की डिजिटल इकोनॉमी को पावर दे रहा है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यूपीआई ने भारत को फास्ट पेमेंट्स में ग्लोबल लीडर बना दिया है। 2023 तक भारत वैश्विक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का 49% हैंडल करता था। जहां वीज़ा 2024 में 639 मिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन कर रहा था, वहीं यूपीआई ने 644 मिलियन पार कर लिया। ब्राज़ील के पिक्स जैसे सिस्टम्स से तुलना करें तो यूपीआई ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और स्केलेबल है। भविष्य में क्या? आरबीआई की पेमेंट्स विजन 2025 के तहत यूपीआई का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, जैसे यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट जो विदेशी ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। लक्ष्य है कि यूपीआई ग्लोबल मार्केट में वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे प्लेयर से मुकाबला करे, ताकि चुनौतियों जैसे रेगुलेशंस और मर्चेंट एक्सेप्टेंस हैं। लेकिन भारत की डिजिटल क्रांति रुकने वाली नहीं है। जल्द ही 1 बिलियन दैनिक ट्रांजैक्शन का लक्ष्य हासिल होगा। तो दोस्तों, यह थी यूपीआई की ट्रिविया और उसकी पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली ट्रिविया में मिलते हैं। धन्यवाद।